हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज 9 अगस्त एसएससी सीएचएसएल की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका भविष्य में एग्जाम अभी बाकी है तो दोस्तों इस क्लास को जरूर देखकर जाइएगा। 100% आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आज की इस क्लास से। आज के सवाल बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं आपकी सारी शिफ्टों के अंदर है। दोस्तों बात करें अगर पहले सवाल की, तो पहला सवाल आपसे पूछा गया कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है, इसका आयोजन कहां हुआ? चेन्नई में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, गुजरात में हुआ है, गोवा में हुआ है। दोस्तों हमने कई बार सवालों को डिस्कस किया हुआ है, ऐसे सवाल आज पूछे गए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में भी दोस्तों कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर, आपको याद होगा भुवनेश्वर है। कहां हुआ था? भुवनेश्वर में। और दोस्तों एक है राउरकेला। राउरकेला, इन स्थानों पर दोस्तों हुआ था ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023। और दोस्तों कौन सा स्टेडियम था? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। और दोस्तों जीता कौन था? जर्मनी जीता था। कौन जीता था? जर्मनी जीता था। किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। ये सवाल आपको याद रखने आने वाली शिफ्टों के लिए। अगर हम बात करें चेन्नई में दोस्तों क्या हुआ था? 22वां शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, आपको याद होगा। अगर हम बात करें गुजरात, तो यहाँ पर क्या हुआ है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में। लेकिन एक सवाल आपसे और पूछा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? तो आपको नोट करना है सर्वसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका पूरा नाम अपनी कॉपी में लिख के रखें, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पे था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है इसको कब प्रस्तुत किया गया था? 1913, 1920, 1930, 1932 है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1913 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से कमेंट कर आपको इसका आंसर बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रमेश बैस महाराष्ट्र से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने आपको दोस्तों 13 राज्य और उनके नए राज्यपाल जो बने थे कई बार नोट कराए। आज दोस्तों वहां से प्रश्न बन चुका है, यानी कि आने वाली शिफ्टों में 100% दोस्तों वहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। रमेश बैस महाराष्ट्र से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपको नोट करना है झारखंड। आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण राज्यपालों को लेकर। मैं दोस्तों 13 राज्यों के नए राज्यपाल लिख रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख के रखें। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए ये सवाल ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। दोस्तों असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया कहां के राज्यपाल बने हैं? असम के। दोस्तों लद्दाख के कौन बने? बीडी मिश्रा। वीडी मिश्रा, ये दोस्तों लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के राज्यपाल कौन बने? राजेंद्र आलेकर। राजेंद्र आर्लेकर, ये नोट करें आप। अगर आपसे पूछ लिया जाता है अरुणाचल प्रदेश, कहां के? अरुणाचल प्रदेश, तो दोस्तों इसके बने हैं केती परनाइक। कौन बने हैं? केती परनाइक। ये कहां के बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम के दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, ये दोस्तों नोट करें। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और राज्यों के नए राज्यपालों को लेकर। हिमाचल प्रदेश, कहां के दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ल। कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ल कहां के बने? हिमाचल प्रदेश के। आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कौन बने? एस अब्दुल नजीर। कौन बने हैं? अब्दुल नजीर। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें, अब्दुल नजीर, इसको आप नोट कर लें। छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है वीवी हरिचंदन। ये कहाँ के बने हैं? छत्तीसगढ़ के। मणिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मणिपुर
मणिपुर की दोस्तों बने अनसुईया उइके, अनुसुईया उइके, इसको आप पूरा लिखेंगे अनुसुईया उइके। ये दोस्तों कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। दोस्तों नागालैंड के कौन है? नागालैंड, इसको भी आप लिख लें, नागालैंड। नागालैंड के एल गणेशन, एल गणेशन, ये दोस्तों नागालैंड के बने हैं। दोस्तों मेघालय के कौन बने? मेघालय के, तो दोस्तों आपको मेघालय का भी नोट करा देता हूँ यहीं पर मैं। मेघालय, मेघालय, मेघालय के दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, पी चौहान करके हैं, कोई पी चौहान करके हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। दोस्तों बिहार के मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र के दोस्तों वर्तमान में कौन है? रमेश बैस बने हैं। और लद्दाख के मैंने आपको नोट करा दिया। ये कुछ सवाल थे जो आपकी परीक्षाओं में आपको 100% नंबर दिलाएंगे, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352, 356, 360। तो उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में इनमें से अगर कोई ऑप्शन देके रखा था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 इसमें क्या है? वित्तीय आपात। आपको याद होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जायद की फसल किस माह में की जाती है? ऐसा भी सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों आपको याद होगा रबी की फसल कब करते हैं? दोस्तों आपको याद होगा मई जून में। और दोस्तों खरीफ की फसल नवंबर दिसंबर में। और दोस्तों ये मार्च अप्रैल में दोस्तों जायद की फसल की जाती है। और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? ये दोस्तों खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब कौन सी फसलें हैं? ये सब की सब जायद की फसलें हैं। इसको आप याद करके रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सवाल हमसे पूछा गया था कि मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया था? तो दोस्तों आपको याद होगा आर प्रज्ञानंद ने हराया था। तो आपके ऑप्शन में आर प्रज्ञानंद देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें विश्वनाथ आनंद, दोस्तों ये कौन है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। और इनकी एक पुस्तक, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है मास्टर माइंड। कौन सी दोस्तों? मास्टर माइंड। इसको आप लिख लें। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे ने गलत किया होगा। ऐसे सवाल हैं जिनको हम कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों कौन शामिल हुए थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। और ये दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? मिस्र, यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। आपसे सवाल पूछा सकता है कि कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी 27 दोस्तों बैठक कहां पर हुई है? तो आपको याद होगा इजिप्ट मिस्र में हुई है। लेकिन दोस्तों कौन से स्थान पर हुई है? तो एक स्थान है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख ये स्थान है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मोहम्मद इरफान, दोस्तों आपको याद होगा ये कहां के राष्ट्रपति हैं? गुआना के। ये दोस्तों कहां के राष्ट्रपति हैं? गुआना के। और दोस्तों आपको याद होगा 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस जो कि दोस्तों इंदौर में संपन्न हुआ है। और इसमें अतिथि के रूप में कौन आए थे? मोहम्मद इरफान। इस सवाल के ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल के रखें, आपकी परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्स हिप्किंस, ये दोस्तों नए राष्ट्रपति कहां के बने? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के वर्तमान में नए राष्ट्रपति कौन बने? क्रिप्स हिप्किंस। दोस्तों एंथनी अल्बनीज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि लोक धरोहर की रक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? अनुच्छेद 47, 48, 49, 50। याद कीजिएगा दोस्तों, परसों की क्लास मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इन अनुच्छेदों को आप जितना हो सकता है उतना पढ़कर जाएं। डेली सवाल आपके दोस्तों यहीं से पूछे जा रहे हैं। लोक धरोहर की रक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 47, तो इसमें क्या होगा? मैंने आपसे पूछा भी था सुबह वाली क्लास में, पोषण संबंधी अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पोषण संबंधी अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 47 है। अनुच्छेद 48A नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में फिर से छपेगा सवाल। दोस्तों वन हो गया, वन जीव हो गया। दोस्तों वन हो गया, वन जीव हो गया। इनकी रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 48A। अनुच्छेद 50 इसमें क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद नंबर 51 में दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। कमेंट करके बताएं अनुच्छेद 51A इसका संबंध किससे है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना में मृत्यु दर कितने परसेंट थी? दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि मृत्यु दर कितने परसेंट थी, तो आपके ऑप्शन में 7.1 दे के रखा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2011 की जनगणना। डेली एक सवाल पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो दोस्तों आपके हाथ में है, आप आराम से ये 2011 की जनगणना पढ़ के जाइए, 1 नंबर आप पक्का कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? 118, 54, 94, 63, 24। दोस्तों आपको बता दें मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने तत्व थे, तो आपको नोट करना है 63 तत्व थे। कितने? 63 तत्व थे। ये बात आपको नोट करनी है, अच्छे सवाल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया था कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, जिसके अंदर 94 तो दोस्तों प्राकृतिक हैं। ये दोस्तों बहुत डीप सवाल है, इसको आप पढ़कर जाएं। 94 प्राकृतिक तत्व हैं, लेकिन 24 कैसे हैं? कृत्रिम तत्व हैं। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं, अच्छे सवाल हैं। दोस्तों आपको याद होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर। किस पर? परमाणु भार पर आधारित थी। लेकिन जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी थी, संशोधित आवर्त सारणी थी, वो किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर। ये दोनों बातें भी आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, फेंसिंग, धावक, वेट लिफ्टर। तो आपको नोट करके रखना है अजमेर सिंह, इनका संबंध है दोस्तों धावक हैं ये। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद करके रखें। अगर हम बात करें दोस्तों फेंसिंग, इसको कहते हैं तलवारबाजी। तलवारबाजी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, फेंसिंग को कहते हैं तलवारबाजी। और दोस्तों भवानी पटेल करके दोस्तों एक खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है फेंसिंग, तलवारबाजी। टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शरद कमल अंचता, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस। और ये नाम मैं आपको इतनी बार नोट करा चुका हूं, मुझे नहीं लगता है आप दोस्तों इसका सवाल गलत करेंगे। दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित कौन है? मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, जेरेमी लाल निरुंगा। ये नाम आप याद रख लें, जेरेमी लाल निरुंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ईएमएफ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, माइकल फैराडे, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। दोस्तों आपको बता दें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करके दोस्तों है, इसका कोई फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दोस्तों सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में माइकल फैराडे देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा न्यूटन के नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो दोस्तों न्यूटन के नियम को और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये बात भी आपको याद करनी है, अच्छे सवाल हैं। अगर हम बात करें गोल्डस्टीन, दोस्तों आपको याद होगा एक सूत्र मैंने आपको बताया था, ईंट पर नाच। बहुत ही फेमस सूत्र है, बहुत ही फेमस ट्रिक है। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। दोस्तों आपको याद रखना है प्रोटॉन की जो खोज है वो दोस्तों की थी गोल्डस्टीन ने। सवाल बहुत डीप है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटॉन की जो खोज है वो दोस्तों खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन जो प्रोटॉन नाम है वो दिया था रदरफोर्ड ने। दोस्तों सवाल ऐसे ही पूछ जाएंगे आपको कंफ्यूज करने वाले। और दोस्तों ना से न्यूट्रॉन होता, चा से चैडविक। ये दोस्तों आपको याद होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट से रक्षा हेतु। दोस्तों महिलाओं से सेक्सुअल हैरेसमेंट से रक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद है? 42, 43, 44, 45। दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर 44 हो सकता है। इसका दोस्तों कन्फर्मेशन हमारी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर 44 होगा कि कोई दूसरा होगा। इसका जवाब अब आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर क्लास शेयर कर दें, जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। 100% आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल होंगे। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लोकटक झील, बूलर झील, बेमनाथ झील या चिल्का झील। दोस्तों आपको बता दें भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपको नोट करना है बेमनाथ झील। आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इनमें से दोस्तों आपके ऑप्शन जो दिए हैं लोकटक झील, बूलर झील या चिल्का झील, इनमें से दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया था खारे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद होगा कैप्सियन सागर। कौन सा दोस्तों? कैप्सियन सागर। ये दोस्तों सबसे बड़ी झील है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, गरबा गरवी, गरबा गरवी। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। गरवी कहाँ का है? राजस्थान का है। अगर आपसे कल की शिफ्ट में गरवी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है ये गरवी राजस्थान का है। और गणगौर, गणगौर कहाँ का? ये भी राजस्थान का है। कालबेलिया, कालबेलिया ये कहाँ का? ये भी राजस्थान का ही है। ये बातें आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसी नृत्य शैली में वर्ष 2000 में पद्म विभूषण किसे प्राप्त हुआ था? पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, राहुल आचार्य, देवाशीष पटनायक। दोस्तों मैंने आपसे कल क्या कहा था कि दोस्तों अब आपसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जा रहा कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए केलुचरण महापात्र ये किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से। इनको वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, इसको भी आप याद कर लें। अगर आपसे सवाल पूछा जाए संयुक्ता पणहारी, संयुक्ता पणहारी इनका संबंध किससे? इनका संबंध है दोस्तों उड़ीसी नृत्य से। अब आप कमेंट करके बताएं संगीत जगत में पहली संगीतकार कौन थी जिसको दोस्तों भारत रत्न दिया गया था? यह सवाल मैंने कराया भी है और आपकी परीक्षा में आया भी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड। बच्चे को दोस्तों इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता कौन टीम बनी थी तो आपको याद होगा इंग्लैंड इसका विजेता बनी थी। कौन? इंग्लैंड इसका विजेता बनी थी। और इंग्लैंड ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, उपविजेता। आपको दोस्तों याद होगा भारत इंग्लैंड से हार गया था और भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। इसमें आपको याद होगा दोस्तों T20 पुरुष वर्ल्ड कप, इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, पाकिस्तान इसका उपविजेता बना था, यानी कि इंग्लैंड इसमें जीता था। लेकिन इसके बाद होता है दोस्तों आपको याद होगा महिला विश्व कप, एशिया विश्व कप, सॉरी दोस्तों एशिया विश्व कप, एशिया विश्व कप। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको याद होगा एशिया विश्व कप। इसका विजेता कौन बना था? एशिया विश्व कप 2022। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। एशिया विश्व कप 2022 इसका विजेता बना था श्रीलंका, इसका विजेता बना था श्रीलंका। और दोस्तों किसको हराया था श्रीलंका ने? पाकिस्तान को हराया था। और दोस्तों आपको याद होगा महिला एशिया विश्व कप, इसमें अपना भारत देश जीत गया था, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। ये 8 से 10 सवाल जो मैंने आपको बोलकर बताए इनको आप नोट करके रखें अपनी कॉपी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इक्विटी स्मॉल फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में वर्ष 2016 देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में शाहजहां देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों दिल्ली के लाल किला में दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो दोस्तों आपको याद होगा लाल किला, लाल किला। इसमें दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब ने। ये बात आप नोट कर लें। औरंगाबाद का नया नाम बदलकर दोस्तों क्या हो चुका है? संभाजी नगर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्लीकट्टू, दोस्तों कल ही मैंने बताया था, आज आपकी परीक्षा में सीधा छप गया है सवाल। जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो आपको सबको पता है तमिलनाडु से है। ये दोस्तों किसकी दौड़ होती है? दोस्तों सांडू की दौड़ होती है, बैलों की दौड़ होती है, आपको याद होगा। अगर हम बात करें कर्नाटक, ये दोस्तों कंबाला, कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का है, कंबाला। माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कोई राज्य लिखना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने सीधा त्योहार ही लिख दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप असम कर लीजिएगा, यहाँ पर आप असम कर लीजिएगा। और कर्नाटक से संबंधित है कंबाला, कंबाला। कंबाला दोस्तों कहाँ से संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। ये बात आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करें केरल, केरल से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा मकर विलक्कू त्योहार। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। नोट करना, अगली शिफ्ट में आपसे दोस्तों सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पानीपत का पहला युद्ध बाबर तथा किसके मध्य हुआ था? रात वाली क्लास याद कीजिएगा, रात वाली क्लास में सीधा मैंने आपको बताए थे सारे युद्ध, सीधा सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मैंने आपको ये तीनों युद्ध, आपको मैंने कल तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और दोस्तों कन्नौज का युद्ध, ये सब नोट कराए थे कल की क्लास में, रात वाली में आप क्लास देख सकते हैं। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां तथा हेमू, बैरम खां तथा हेमू।
इनके बीच में दोस्तों क्या हुआ था, पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों कब हुआ था, 1556 में। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध बाबर तथा अहमद शाह अब्दाली, सॉरी दोस्तों, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, मराठा, माफ कीजिएगा, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, इसके बीच में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1761। ये बात आप नोट करके रखें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया था तराइन का युद्ध, तराइन का पहले युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1191, दूसरा युद्ध 1192। पहले युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये बातें आपको मैंने कल की क्लास में नोट करा दी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। दोस्तों आपके ऑप्शन में विराट कोहली देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022, इसमें दोस्तों विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया था कि दोस्तों प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों कौन बना था, प्लेयर ऑफ द ईयर, तो दोस्तों सेम करन बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना इस दोस्तों खेल के अंदर। अब दोस्तों आपको याद होगा सुमन गिल, आपको याद होगा आईपीएल इसका 16वां संस्करण आईपीएल 2023, इसमें दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना था, सुमन गिल। ऑरेंज, और दोस्तों आईपीएल 2023 इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना कि इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था। जीता कौन था, चेन्नई सुपर किंग। किसको हराया था, गुजरात टाइटंस को हराया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, रीड एंड मुनरो को कहते हैं, हॉल्ट मैकेंजी को कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहते हैं, कॉर्नवालिस को कहते हैं। इनको दोस्तों पुलिस का भी जनक कहते हैं। किसका, पुलिस का जनक किसको कहते हैं, ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। अगर आपको दोस्तों याद होगा हॉल्ट मैकेंजी, महलवाड़ी प्रथा दोस्तों किसकी है, हॉल्ट मैकेंजी। रीड एंड मुनरो, ये दोस्तों कौन सी है, रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों किसके समय की थी, रीड एंड मुनरो। और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी प्रथा। चार्ल्स मैटकॉफ आपको याद होगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो ऐसे सवाल हैं दोस्तों, आंख बंद करके इसका आंसर आप लगा सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1958 में हुई थी। आपको पूरी डेट याद होनी चाहिए, 1 जनवरी 1958 में। और दोस्तों डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, समीर वी कामत। और दोस्तों इसका एक ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये दोस्तों कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि डीआरडीओ का दोस्तों कोटेशन कौन सी है, वलस्यम मूलम विज्ञानम। वर्ष 1969 आपको याद होगा 15 अगस्त 1969, इसको क्या हुआ था, इसको दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। और दोस्तों इसके हेड कौन है, सोमनाथ। इसके वर्तमान में हेड सोमनाथ जी हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों 1988 दे रखा है, इसको आपको याद होगा सेबी का अधिनियम कब का है, 1988। सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का अधिनियम कब का है, 1992 का। सेबी का अधिनियम कब का है, 1992, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। ये सवाल भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तापी नदी, सिंधु नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, ये दोस्तों तापी नदी। ये आपके ऑप्शन में देके रखी थी, यही आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से, कल की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। जितने सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारे सवाल के जवाब आपको कमेंट कर देने हैं। दोस्तों माही नदी, आपको याद होगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, लिम्पोपो नदी। अब आप भूमध्य रेखा भी बता दीजिएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। ये 3 सवाल आपको याद रखने, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों बच्चे को पता है सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, झारखंड। इसमें से दोस्तों 8 से 10 सवाल तो ऐसे सवाल हैं जो कल की और परसों वाली क्लास से मैंने आपको बताए थे और सीधा पूछे गए हैं। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है, झारखंड का है। दोस्तों पश्चिम बंगाल, यहाँ की क्या फेमस है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के दोस्तों संबंधित है। अब दोस्तों आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बता दूं ये सवाल आपकी परीक्षा में CHSL की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल जो हमारे दोस्तों उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे दोस्तों, वो क्या बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति। अब उनके स्थान पर कौन बना है, ये इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दोस्तों लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा दोस्तों कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। और काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। मेघालय का एक फेस्टिवल है बांग्ला फेस्टिवल, बांग्ला कहाँ का, मेघालय। और दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और शिलोंग में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। और दोस्तों आपको याद होगा गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी और जयंतियाँ, ये दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, मेघालय में। और दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कौन सी पहाड़ी के नीचे होती है, खासी पहाड़ी के नीचे होती है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर नोट करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपके ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्या आपके ऑप्शन में यही नाम देके रखे थे, कोई और नाम देके रखा था। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलामंडलम राजन। अब आपको कमेंट करके बताना है क्या ये सवाल या ऑप्शन आपके परीक्षा में आया था कि नहीं आया था, लेकिन सवाल आपसे कंफर्म पूछा गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 किसको प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों ऑप्शन क्लियर नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कि ये नाम थे कि नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक नाम देके रखा है मल्लिका साराभाई, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इनका संबंध किससे, मल्लिका साराभाई, इसको आप याद कर लें। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो दोस्तों आपसे पूछे गए थे, उनका दोस्तों सीधा मैंने सवाल और उसका आंसर यहां पर लगाया है। एक सवाल आपसे पूछा गया था साइटोकाइनेसिस क्या होता है। दोस्तों साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया होती है, वह भाग है जिसके दौरान एकल यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव्य 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। ये दोस्तों इसका आंसर है। अब आपसे दोस्तों ये स्टेटमेंट देकर ये पूछा गया कि ये क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर यहां पर देख लेना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, निर्वाह कृषि। दोस्तों निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन में दोस्तों अगर स्टेटमेंट देके रखा होगा तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि ये कृषि क्या कहलाती है। अगर आपके ऑप्शन में अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होगा कि ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती करता है, कौन सी कृषि कहलाती है, वो दोस्तों निर्वाह कृषि कहलाती है। तो दोस्तों निर्वाह कृषि क्या होती है, ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती करता है, वह निर्वाह कृषि कहलाती है। और एक सवाल आपसे दोस्तों पूछा गया था कि किस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ था। दोस्तों आपके ऑप्शन में अगर 1935 देकर रखा था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल पूछा गया था कि APJ अब्दुल कलाम किस वाद्य यंत्र को बजाना पसंद करते थे। दोस्तों बनाना नहीं, यहां पर होगा बजाना, माफ कीजिएगा यहां पर होगा बजाना। किस वाद्य यंत्र को बजाना पसंद करते हैं, तो दोस्तों आपके ऑप्शन में अगर वीणा देके रखा होता, वीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन किसके लिए शुरू किया गया था, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर आदिवासी के लिए शुरू किया गया था। अब आपके ऑप्शन में अगर जे देके रखा था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नीतू गंगास को गोल्ड मेडल कब प्राप्त हुआ। दोस्तों अगर आपसे 2022 वाली करंट पूछी गई होगी तो दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इनको प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया भी है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अपने भारत देश में हुआ है। और 4 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी, अरे नीतू गंगास, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहन और दोस्तों निखत जरीन। इन चारों लोगों का नाम आपको याद करना है। इनको दोस्तों क्या मिला है, बॉक्सिंग में
गोल्ड मेडल मिला है, जो कि दोस्तों भारत में संपन्न हुई है। ये कुछ सवाल थे जो आज की सारी शिफ्टों में आपसे पूछे गए, इनका मैंने एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए करा दिया है। अब आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास और कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा है, वहां पर जाइए ज्वाइन कीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब सुबह वाली जो क्लास पढ़ती है उसके अंदर मैं पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट का कोई एनालिसिस नहीं कराने वाला हूं। उसके अंदर क्या होगा, एसएससी एमटीएस में जो सवाल आपसे पूछे गए थे, यानी कि एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल टियर 1 हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो गया, जितने भी सवाल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे गए अभी से 3 से 4 महीने पहले, वो सारे सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं सुबह वाली क्लास में, जो कि दोस्तों एसएससी के एग्जाम को टारगेट कर ही आपके सामने रखे जाएंगे। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि एसएससी एमटीएस के सारे सवाल आपको फिर से दोस्तों एक बार जो पूछे गए उनको दोस्तों आपके सामने रखना चाहिए कि नहीं। अगर आप दोस्तों सहमति देंगे तो इन सारे सवालों को मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूं। जितने भी एसएससी एमटीएस में सवाल पूछे गए हैं वो सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जगह रखने वाले हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।